तो कैसे हैं आप सब? ओके, जैसे कि मेरा पीछे वाला लेक्चर था, डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, जिसका नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड। तो उसमें हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे, दो न्यूमेरिकल उसके डिस्कस किए थे हमने कि स्ट्रेट लाइन मेथड में न्यूमेरिकल जो होते हैं, जैसे जो बुक वैल्यू होती है मशीनरी की या कोई भी एसेस आप ले लो, फिक्स एसेट ले ली, ठीक है, उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से। आज हमारा सेकंड वन मेथड है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है बच्चों, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WDV, W फॉर रिटर्न, D फॉर डाउन एंड V फॉर वैल्यू, ठीक है। और सेकंड वन इसको हम डिमिनिशिंग मेथड से भी जानते हैं, ठीक है। दो मेथड से इसको जाना जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और दूसरा हमारे पास आता है, दूसरा कौन सा नाम है इसका, डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। तो ये जो होते हैं बच्चों, जैसे कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ा, पिछले लेक्चर में हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड था SLM, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SLM, ठीक है। तो वो हमेशा डेप्रिसिएशन लगती थी किसी भी एसेट की बुक वैल्यू पे, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट आती थी, और एवरी मंथ जो डेप्रिसिएशन लगती थी, एवरी मंथ उसकी बुक वैल्यू के ऊपर लगती थी, ठीक है। लेकिन उसका बिल्कुल मतलब ये मेथड तभी बनाया गया है कि एक टाइम के ऊपर आके किसी भी एसेट की वैल्यू जीरो नहीं बने, ठीक है। अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हैं तो एक टाइम पे आके उस एसेट्स की वैल्यू जो है वो जीरो बन जाती है। लेकिन उसके बाद जो अकाउंटेंट ने ये डिस्कस किया कि किसी भी, ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, अगर वैल्यू किसी एसेट्स को हम बेचते भी हैं, जैसे हमने कबाड़ी वाले को बेचा, तो या तो 1 लाख की है तो हम 10,000 तक उसकी लास्ट स्क्रैप वैल्यू को लेस करके जो है हमारे पास 10,000 के हम किसी और को बेच देते हैं, है ना बच्चों। लेकिन कभी भी ऐसा तो हमने सुना नहीं किसी को फ्री में दे दिया, जीरो वैल्यू हो गई उसकी, ठीक है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं हुआ है ना, ठीक है। तो उसी चीज के लिए अकाउंटेंट ने क्या किया कि एक और मेथड डेप्रिसिएशन का बनाया, जिसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट फिक्स्ड रेट ऑन रिड्यूसिंग वैल्यू, ठीक है। जो रिड्यूसिंग वैल्यू होती है कम वैल्यू, मतलब जो हर वर्ष जो है, एवरी ईयर जो है आपके पास रिड्यूस होके वैल्यू बचती है, उसके ऊपर नए सिरे से डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता था, हर एवरी ईयर क्या होता था, आपकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू जो थी वो हमेशा उसकी बुक वैल्यू के ऊपर लगती थी, जो फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वैल्यू थी, है ना बच्चों। लेकिन इसमें क्या होगा, आपके पास इस वाले मेथड में डेप्रिसिएशन जो लगेगी वो हमेशा एसेट्स की रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर, रिड्यूसिंग बैलेंस के ऊपर लगाया जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम इसका एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल में चीज़ क्लियर हो जाएगी आपके। जैसे कि मैंने 3 साल की एग्जांपल ले रखा है, 3 साल का है, कॉस्ट हमारे पास दे रखी है, दोनों मेथड क्लियर कर रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड में कंपैरिजन बता रही हूँ बच्चों। किसी भी चीज़ को करने के लिए उस चीज़ को प्रैक्टिकल करेंगे, थॉटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2 मेथड हैं, ये मैंने पीछे लेक्चर में लिया था SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड, जो मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ, ठीक है। और आज का है मेरे पास रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। इन दोनों के बीच में मैं इस मेथड में सिर्फ इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ आपको कंपैरिजन बताऊंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, डेप्रिसिएशन लग रही है पहले साल, ठीक है। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन लेस होती है, फर्स्ट ईयर में कितनी लग रही है, 10% लगा रही हूँ, तो इसकी बुक वैल्यू के ऊपर 10% लगा, कितना हो गया, 10,000। उसी तरह से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड पे भी 10% लगा तो 10,000 हो गया, है ना बच्चों। मतलब बुक वैल्यू के ऊपर ही लगेगी ना दोनों के ऊपर, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 लाख है और इसकी वैल्यू भी 1 लाख है ना। तो 10% हमारे पास 10,000 हो गए, तो दोनों साइड 10,000 हो गया। 10,000 जब लेस किए तो मेरे पास कितना आ गया बच्चों, अगले साल के लिए बैलेंस चला गया 90,000, ठीक है। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी नेक्स्ट ईयर के लिए कितना बैलेंस गया, 90,000, वेरी गुड, ठीक है। इतना हमारे पास कंप्लीट हो गया। दूसरे साल के लिए बैलेंस मेरे पास कितना बचता है, 90,000 एंड 90,000। अब मैंने अगेन दूसरे साल डेप्रिसिएशन लगानी है 10%। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि आपने बुक वैल्यू के ऊपर ही लगेगा, मतलब 1 लाख के ऊपर ही आप क्या करेंगे, 10% लगाएंगे, अगेन 10,000 ही लगता है। जैसा मैंने पीछे वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि हर साल आपकी डेप्रिसिएशन वैल्यू जो है वो इक्वल रहती है, सेम रहती है, ठीक है। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में मैंने क्या बताया आपको
मैंने क्या बताया आपको कि जो डेप्रिसिएशन लगती है वो हमेशा रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर लगती है। तो इसकी रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी है बच्चों? 90,000। तो किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी? जो रिड्यूसिंग वैल्यू आई, मतलब 10,000 पिछले साल का लेस करके मेरे पास मशीनरी या एसेट्स या कार कुछ भी आप ले सकते हैं फिक्स एसेट्स इसमें, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी बचती है? 90,000। तो अगले साल जो डेप्रिसिएशन लगेगी वो रिड्यूसिंग वैल्यू के ऊपर लगेगी बच्चों, ठीक है। उसी चीज को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की उसमें रिटर्न किया जा रहा है उसकी डाउन वैल्यू के ऊपर, जो कम हो रही है वैल्यू, समझ गए हो ना बात को, उसी चीज के ऊपर फोकस करता है, कम होने वाली वैल्यू के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या बनता है? रिड्यूसिंग बैलेंस। इसके ऊपर 10% लगाएंगे तो 9,000 बना। अब इसमें और इसमें समझ रहे हो ना फर्क को? ये स्ट्रेट लाइन बन गया, इक्वल मतलब रहता है हमारे पास, इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल लगती है और इसमें क्या होता है? चेंजिंग होती है, ठीक है बच्चों। इसी तरह से तीसरे साल डेप्रिसिएशन लगेगी आपके पास, तीसरे साल भी देखो सेम है, 10,000 लगेगी, 70,000 बच गया। लेकिन अब कोई बच्चा मेरे को बताएगा कि इसके ऊपर कितनी लगेगी रिड्यूसिंग वैल्यू? हाँ 81,000, गॉड, हाँ 81,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी, क्योंकि रिड्यूसिंग वैल्यू कितनी बची है यहाँ पर इसकी? 81,000। तो 81,000 के ऊपर डेप्रिसिएशन 10% लगाएंगे तो 8,100 आपके पास डेप्रिसिएशन लगेगी। और 3 सालों के बाद जो वैल्यू बचती है, अब बच्चों आप खुद देख सकते हो, यहाँ पर वैल्यू 0 बन सकती है एक टाइम के ऊपर आके, 7 साल में 0 बन सकती है, लेकिन इसकी 0 नहीं बन सकती। इसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, ज्यादातर जो हम देखते हैं तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड जो होता है आपके पास, इसी से हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो अब एक चीज आती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें क्वेश्चन में रेट गिवन नहीं होता है, रेट गिवन नहीं होता है तो हमें वो रेट निकालना पड़ता है सबसे पहले। कोई भी पेचीदा क्वेश्चन, किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल आपको डेप्रिसिएशन में दिखने को मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है तो बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है। आप ए 1 बाई 1 आप करेंगे तो आप 1 बाई 1 एक नया स्टेप देखेंगे, ठीक है। तो ये भी चीज़ है, अगर रेट गिवन नहीं है तो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कई बार क्या होता है, रेट गिवन नहीं होता है, ठीक है, उसे हमें फाइंड आउट करना पड़ता है, ठीक है। तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे हम? तो आपके पास क्या आता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसको डिनोट करते हैं आर से। उसका फॉर्मूला है R इज इक्वल टू 1 माइनस अंडर S अपॉन C, कैप्चर में आप इसको n ले सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब देखो बहुत पेचीदा नंबरिकल, मतलब आप ऐसे आप देख रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है, जो फॉर्मूला है बहुत समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है ना ऐसा कि नहीं समझ आ रहा है, चीज़ नहीं है, लेकिन इसको जब हम फाइंड करेंगे बहुत ईजिली है, आप इस चीज़ को समझें कि बहुत ईजिली है कि ये माइंड में आ जाएगा। 1 तो 1 नहीं रहेगा, माइनस n डिनोटेड बाय n क्या होता है? यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, ठीक है, कितने साल वो एसेट्स काम में लाई गई है, कितने साल उसको यूज किया, ठीक है, उसको डिनोट करते हैं हम n से। और s डिनोटेड बाय स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू क्या होती है आपकी? हाँ, जिस प्राइस से हम कबाड़ी वाले को लास्ट में उसे बेचते हैं। मेरे पास मशीनरी है, 10 साल मैंने उसे यूज़ किया, मान लो 1 लाख की मेरे पास मशीनरी है, 10 साल मैंने उसको यूज़ किया, फिर मैंने क्या किया कि 10,000 में कबाड़ी वाले को बेच दिया, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी आई लास्ट हैंड, कि कबाड़ी वाले को 10,000 में उसे बेचा, तो 10,000 उसकी स्क्रैप वैल्यू आई। बच्चों समझ गए ना बात को? मतलब जितने प्राइस में वो मैंने उसको बेचा वो मेरे पास स्क्रैप वैल्यू है उसकी, ठीक है। और सी डिनोटेड बाय कॉस्ट। कॉस्ट क्या आई बच्चों? 10 लाख, ठीक है। मैंने बोला कि 10 लाख की मेरे पास क्या थी? मशीनरी थी, तो वो उसकी कॉस्ट हुई। स्क्रैप वैल्यू जब मैंने उसको बेचा कबाड़ी वाले को, और यूजफुल लाइफ 10 साल मैंने उसे यूज भी किया। समझे बात को? ठीक है। और सबसे मेन बात है कि इसको हम फाइंड करते हैं ओनली रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू और कॉस्ट ऑफ वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये सारी की सारी चीज़ों फार्मूला जब हम रेट निकालते हैं डेप्रिसिएशन का, इसको सिर्फ हम फाइंड करते हैं रेट को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि ये वैल्यू मेथड जो है आपको, रेट जो है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड में फाइंड आउट करना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड बहुत ही इजीली होता है। और इंटरेस्ट के साथ एक चीज़ बोलूँ तो वो मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल या ज़्यादातर एग्जाम में वो चीज़ आती भी नहीं है, ठीक है। मेथड जो आता है 100% जो है वो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग मेथड से भी आपको आ सकता है, ठीक है बच्चों। स्ट्रेट लाइन मेथड एक मेथड है। पहले ऐसा होता था कि पहले ये ध्यान नहीं था, सिर्फ हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड ही चलता था।
फिर उसके बाद बात आती है कि उसकी जो वैल्यू है एसएस की वैल्यू एक टाइम पे जाके 0 हो जाती है, किसके थ्रू, स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू, ठीक है, 0 हो जाती है। लेकिन हम एक ज़्यादातर ये चीज़ देखें तो ऐसी कोई भी एसएस नहीं है जिसकी वैल्यू लास्ट में जाके 0 हो जाती है। तो अकाउंटेंट ने क्या किया कि उसमें एक सुधार लाया कि एक और मेथड लाया जिसका नाम था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कि इसमें कभी भी एसएस की वैल्यू 0 नहीं होती है, ठीक है। तो इसके साथ ही ये लेक्चर मैं यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ बच्चों। अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी होती है, आप मेरे से क्वेश्चन क्वेरी कर सकते हो, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट भी इसी के रिगार्डिंग मैं एक न्यूमेरिकल आपसे डिस्कस करूंगी, +1 की बुक से उठा के उससे मैं डिस्कस कर लूँगी आपसे। नेक्स्ट वन सेल का भी रहेगा, जब मशीनरी को सेल भी करते हैं तो उसकी कैसे फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं, ठीक है, तो उसको भी मैं डिस्कस करूँगी बच्चों, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।